भाई मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का CAGR है 18%। अरे तू CAGR छोड़ XIRR देख, वो होता है एक्यूरेट मेजर। आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन्होंने XIRR या CAGR जैसे टर्म्स के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा। आप लोग ये भी शायद जानते होंगे कि XIRR काफी जरूरी मेजर है, लेकिन ये क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, शायद इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। XIRR से पहले आइए हम समझते हैं कि CAGR क्या है। CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स की एनुअलाइज रिटर्न यानी कि एनुअलाइज ग्रोथ को दिखाता है। मान लीजिए आपने एक जमीन खरीदी थी 20 लाख में ईयर 1990 में। ईयर 2020 में उसकी वैल्यू हो गई है 1 करोड़। तो आपका जो प्रॉफिट है वो हुआ 80 लाख। आपको ये डील काफी अच्छी लगी और आपने उस जमीन को सेल कर दिया। आप काफी खुश हैं इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि आपको इस डील में करीब 4 गुना प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस पूरी डील में आपको एनुअलाइज रिटर्न कितना मिला, क्या ये आपको पता है? आइए समझते हैं। आपको अपने कंप्यूटर पे एक्सेल ओपन करना है और आपको वैल्यूज कुछ इस तरह से समझनी है कि जो 20 लाख है ये हुआ हमारा प्रेजेंट वैल्यू, जो 1 करोड़ है वो हुआ हमारा फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि प्रेजेंट यानी कि जब पास में आपने उस टाइम पे जब जमीन खरीदी थी तब 20 लाख की थी और आपने उसको सेल किया है कुछ समय बाद फ्यूचर में, तो फ्यूचर वैल्यू है 1 करोड़। और आपका जो N है, नंबर ऑफ इयर्स है या जो भी टेन्योर है वो है 30 इयर्स, तो आपका N हुआ 30। अब आपको ढूंढना है एनुअलाइज रेट। सो एक्सेल में इनबिल्ट फॉर्मूला है इज इक्वल टू रेट। सो जब आप इज इक्वल टू रेट टाइप करेंगे और ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपको पूरी फॉर्मूला दिख जाएगी। आपको सारी उसमें डिटेल्स डालनी है, नंबर ऑफ इयर्स, आपका PV FP डाल के आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और आपको मिल जाएगा रिटर्न जो कि है 5.51%। इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पे जो आपको एनुअल रिटर्न मिला है वो है 5.51%। तो इसका मतलब है जब आपने इनिशियल ईयर में 20 लाख इन्वेस्ट किया तो फर्स्ट ईयर में 5.51% रिटर्न के हिसाब से ईयर एंड तक आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई थी 21,10,226 रुपीज। उसके नेक्स्ट ईयर में आपको फिर 5.51% रिटर्न मिला तो वैल्यू हो गई 22,26,527 रुपीज। इसी तरह से 30 साल तक हर साल 5.51% रिटर्न के हिसाब से ईयर 30 के एंड में आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू हो गई, आपकी जमीन की वैल्यू हो गई है 1 करोड़ रुपीज। तो ये जो 5.51% रेट हमको मिला है ये और कुछ नहीं बल्कि CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कि आपका इन्वेस्टमेंट हर साल 5.51% हिसाब से बढ़ा है। अब आइए देखते हैं एक और सिनेरियो। मान लीजिए आपने 1 लाख के गोल्ड कॉइन्स खरीदे हैं ईयर 2010 में। ईयर 2020 में उनकी वैल्यू हो गई 2.62 लाख। तो 10 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सिर्फ 1.5 गुना ज्यादा बढ़ी। आइए देखते हैं इस इन्वेस्टमेंट का CAGR या एनुअलाइज्ड ग्रोथ कितना है। एक्सेल में हम डालेंगे PV इज 1 लाख, FP यानी कि फ्यूचर वैल्यू इज 2.62 लाख, नंबर ऑफ इयर्स इज 10, सो N इज 10। नाउ इज इक्वल टू रेट। सो इज इक्वल टू रेट की फॉर्मूला डाल के हमको जो रेट मिलता है वो है 10.12%। मतलब इस इन्वेस्टमेंट का CAGR है 10.12%। अब आप दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करें, जिसमें हमारी पहली इन्वेस्टमेंट में जमीन की वैल्यू हो गई थी 5 गुना ज्यादा, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ 1.5 गुना बढ़ी है। लेकिन हमारा जो CAGR है वो पिछले इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर है 10.12%, जो कि काफी बेटर है। सो CAGR एक काफी इंपॉर्टेंट मेजर है एनुअलाइज्ड ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए और दो इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करने के लिए। अब समझते हैं कि XIRR क्या होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक LIC पॉलिसी ली है, एक एंडोमेंट प्लान 1 लाख का, जिसमें आपको 20 साल तक प्रीमियम भरना है, हर साल 4,464 रुपीज। पॉलिसी है 25 इयर्स की, प्रीमियम पेइंग टर्म है 20 इयर्स, मतलब 20 साल तक प्रीमियम भरना है और 25 साल के एंड में आपको मिलेगा 1 लाख जो पॉलिसी की वैल्यू है, प्लस 1 लाख बोनस भी। और आपको पॉलिसी काफी अच्छी लगी, आपने इसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, प्रीमियम पे करना शुरू कर दिया है। टोटल 4464 इंटू 20 बनता है 89,280। इसके सामने आपको मिलता है मेच्योरिटी पे 2 लाख रुपीज। सो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। अब समझते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में हमको एनुअलाइज ग्रोथ या एनुअलाइज रिटर्न कितना मिला। ये हमें मिलेगा XIRR से। XIRR भी एनुअलाइज रिटर्न देता है, लेकिन ये काम आता है जब मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स किए गए हों अलग अलग समय पर।
तो XIRR कैलकुलेट करने के लिए आपको ओपन करनी है एक्सेल शीट। आप उसे ओपन करेंगे और आपको सबसे पहले कॉलम में डालनी है इन्वेस्टमेंट की डेट और सामने डालना है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस केस में हम डालेंगे कि 1 Jan 2000 को हमने इन्वेस्टमेंट किया है 4464 रुपीज़, जिसको हमें लिखना है माइनस में। इसी तरह से हमें सभी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डालनी है। आउटफ्लोज जो हमारा 4464 है हर साल 2002 से लेकर 2020 तक, जो कि हमने लिखना है माइनस में। और 31/12/2025 को पॉलिसी मैच्योर हो रही है और हमें मिल रहा है 2 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग बोनस। अब हम XIRR की फॉर्मूला डालेंगे, तो आपको लिखना है इज इक्वल टू XIRR और ब्रैकेट ओपन करना है और सभी पहले हमको वैल्यूज सिलेक्ट करनी है, फिर कॉमा करके सारी डेट सिलेक्ट करनी है। तो इस तरह से एक्सेल ने ऑटोमेटिकली वैल्यूज और उनके सामने डेट ले ली है पूरे कॉलम को, फिर ब्रैकेट क्लोज, और हमें मिल गई है XIRR की वैल्यू जो कि है 5.06%। तो ये है हमारा एक्यूरेट XIRR। एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। आपने SIP शुरू की थी जनवरी 2019 में, आप 6000 की SIP कर रहे हैं एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में, और आपने SIP कंटिन्यू की नवंबर 2024 तक। बीच बीच में आपने कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका रहा 4,65,000। सितंबर 2025 को अगर आप देखें तो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू हो गई है 7,28,000। अब आपको जानना है कि इस पूरे इन्वेस्टमेंट में आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना रहा, तो ये हमें मिलेगा XIRR से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक्सेल शीट। एक्सेल में हमने डाली है डेट और हर डेट के आगे डाला है SIP अमाउंट हर मंथ। तो जनवरी 2019, फेब 2019 हर मंथ हमने 6000 का SIP किया है। इसको हम लिखे हैं माइनस साइन में क्योंकि ये एक कैश आउटफ्लो है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये -6000 आपको दिख रहा है Jan 19 से लेकर हर महीने आप जा रहे हैं। बीच बीच में हमने कुछ लमसम किए हैं, जैसे कि अगस्त 2020 को हमने 15,000 का लमसम किया है। फिर हमारी मंथली SIP कंटिन्यू चल रही है। अक्टूबर 21 में हमने 10,000 का लमसम एक और किया है, SIP चल रही है। फेब 23 में 20,000 का लमसम किया है और SIP कंटिन्यू है। और 4 सितंबर 2025 को जैसा कि मैंने कहा 7,28,000 हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू है। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका XIRR, तो हम इज इक्वल टू XIRR फॉर्मूला डालेंगे, ब्रैकेट्स ओपन, सिलेक्ट द एंटायर कॉलम ऑफ वैल्यूज। हमारी जो लास्ट फाइनल वैल्यू है वो हमने पॉजिटिव में लिखी है, बाकी सभी हमारे आउटफ्लोज हैं इसलिए नेगेटिव में लिखे हैं। इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कॉमा करके डेट्स का कॉलम। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली वैल्यूज और डेट्स को ले रहा है और अब हमने किया ब्रैकेट क्लोज और हमारी वैल्यू हमको मिल गई है। हमारा इस इन्वेस्टमेंट का XIRR है 12.06%, मतलब एनुअलाइज्ड रिटर्न जो रहा है इस पूरे इन्वेस्टमेंट का वो है 12.06%। तो मैं समराइज करना चाहूँगी कि जहाँ पर मल्टीपल कैश फ्लोज, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं अलग अलग समय पर, ऐसे केसेस में XIRR हमें एक्यूरेट एनुअलाइज्ड रिटर्न देता है। लेकिन जहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया गया है वहाँ पर आप CAGR यूज़ कर सकते हैं। Please don't forget to like the video if you found the information useful. I'll be back soon with more such videos. Bye bye.